नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धेय श्री बाबा जी की अद्भुत कथाएं, अद्भुत विशेषांकों की श्रेणी का क्रम जारी है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत कथा लेकर आए हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज की जो कथा है ये श्री कैंची धाम से संबंधित है। कैंची धाम में एक बार विशाल भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था। महाराज जी व्यवस्थाओं को देख रहे थे और अनन्य भक्तों से भी मिल रहे थे। तो क्या होता है कि महाराज जी से मिलने एक अनन्य भक्त आते हैं जो कि एक शिक्षक हैं और नैनीताल से संबंधित हैं। इनका जो घर है वह नैनीताल में है और महाराज जी के पास एक प्रश्न लेकर आए हैं जो कि उनके मन में एक असमंजस का कारण बना हुआ था। तो ये शिक्षक महाराज जी से एक ऐसा प्रश्न करते हैं कि महाराज जी इसका एक बहुत ही अद्भुत उत्तर देते हैं जो आज भी उतना ही प्रभावी है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत यह महाराज जी का प्रत्युत्तर है। तो पहले आपको प्रश्न बताते हैं। शिक्षक जी पूछते हैं महाराज जी से कि जीवन में जो मनुष्य है उसको अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए कैसे कार्य करना चाहिए कि उसको उसका मनचाहा लक्ष्य प्राप्त हो जाए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन किन माध्यमों से उस मनुष्य को गुजरना पड़ता है। तो महाराज जी बड़ी ही गहराई से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो कि रेखांकित करने योग्य है। महाराज जी कहते हैं कि जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य यह होता है कि हम उस लक्ष्य को या उस लक्ष्य का पालन पोषण करें। उस लक्ष्य का पालन पोषण करने का आशय यह है कि जो लक्ष्य हम देखते हैं उस लक्ष्य को हमें अपने मस्तिष्क से एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि यदि हमारे मस्तिष्क में प्रतिदिन प्रति क्षण पल पल यदि हमारा लक्ष्य हमारे नजरों में रहता है, हमारे मस्तिष्क में रहता है और सदैव मन में एक होड़ सी लगी रहती है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सदैव प्रयासरत होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, तो अंततः वह लक्ष्य हमें बड़ी ही भरपूर कामनाओं के साथ और उसी प्रकार से प्राप्त होता है जिस प्रकार से हम उसे सींचते हैं। जिस प्रकार से एक पेड़ की यदि हम मन में अपेक्षा करते हैं कि हम एक फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें बीज बोना पड़ता है, फिर उसमें खाद डालनी पड़ती है, उसे सींचना पड़ता है और समय समय पर उसे विषम परिस्थितियों से बचाना होता है। तो उसी प्रकार से हमारा लक्ष्य भी एक बीज के समान होता है जिसे हम लक्ष्य निर्धारण की जो हमारी सोच मन में होती है उससे सींचते हैं और उसी प्रकार से खाद रूपी हमारे विचार उसको बड़ा होने में, उसका पालन करने में सहायक होते हैं। तो हमें अपने लक्ष्य को इसी प्रकार से सींचना होता है। और विषम परिस्थितियां क्या होती हैं कि जब जब हमारा जो मस्तिष्क है उसमें ऐसी सोच विचार आते हैं कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसे छोड़ देने चाहिए, ये वो विषम परिस्थितियां हैं जिसे हमें उस बीज रूपी लक्ष्य को बचाना होता है। यानी कि जब भी मन में ऐसे विचार आए कि हमें लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते, इस लक्ष्य को अब हमें यहीं छोड़ देना चाहिए, तो ऐसे बुरे विचारों से, ऐसी विषम परिस्थितियों से हमें बचाना होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि यदि एक पूरे दिन में क्षण क्षण आपके मस्तिष्क में यह विचार रहता है कि हमें अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, तो आप यह समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जो लक्ष्य निर्धारण है वह बहुत सही है, आपके निर्णय सही जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि आप क्षण क्षण अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जैसे आप विचार रखेंगे, जितने मजबूत आप विचार रखेंगे, उसी प्रकार से उतने ही कम समय में आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से महाराज जी बताते हैं कि आप अगर इस प्रकार से आपका भी जीवन में यदि कोई लक्ष्य है, आपने भी कोई अपने भविष्य के लिए कुछ सपने देखे हैं, यदि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, तो आप महाराज जी की इस सीख से यह अपने जीवन में, जीवन शैली में ये शामिल कर सकते हैं कि अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं है। सदैव अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहिए, निश्चित तौर पर आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और साथ साथ में आपको प्रयत्नशील होना बहुत आवश्यक है
क्योंकि केवल लक्ष्य को सोचने महज से आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह तो एक सटीक बात है या यह तो एक सकारात्मक सोच है, लेकिन लक्ष्य के प्रति प्रयत्नशील भी होना होगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस भी चीज़ का सहयोग होता है वह सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए, चाहे वह करियर की दिशा में हो, अच्छी शिक्षा के विषय में हो या अच्छी जीवन शैली के लिए आप सोच रहे हो। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, तो लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील होना भी बहुत ज़रूरी है। और लक्ष्य को जो चीज़ें प्राप्त करने योग्य हैं या लक्ष्य जिस प्रकार से आपको प्राप्त हो सकता है, उन सभी कार्यों में भी आपको बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज जी ने उन शिक्षक को प्रत्युत्तर दिया और महाराज जी के इस प्रत्युत्तर से बहुत ही अनुग्रहित हुए वे शिक्षक और प्रसाद पाकर उन्होंने कैंची धाम से प्रस्थान किया। तो यह थी आज की अद्भुत कथा। आशा करते हैं आपको आज की अद्भुत कथा से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली अद्भुत कथा के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।